हर सपना मंजिल तक पहुंचे, ये जरूरी नहीं, लेकिन हर सपना किसी न किसी रूप में मुकाम जरूर पा लेता है। आज हम बात कर रहे हैं महोबा के उस शख्स की, जिसने अपने लिए भले ही बड़ा नाम न कमाया हो, लेकिन आज वही इंसान सैकड़ों युवाओं के सपनों की बुनियाद बन चुका है। ये कहानी है चिराग एकेडमी के प्रमुख कोच चिराग गुप्ता की, जो महोबा जिले के जैतपुर बेलाताल कस्बे से निकलकर बड़े मैदानों तक पहुंचे और फिर उस सफर को दूसरों के लिए आसान बनाने की कहानी चुनी। चिराग गुप्ता का क्रिकेट से जुड़ाव बचपन से ही रहा। सीमित संसाधन, ग्रामीण परिवेश और संघर्षों के बीच उन्होंने अपने हुनर को तराशा। मेहनत का नतीजा यह रहा कि उन्हें रणजी ट्रॉफी के ट्रायल का मौका मिला और वहां उनका चयन भी हुआ। लेकिन जिंदगी ने यहीं पर उन्हें एक नई दिशा दिखा दी। जब राह बदली तो मकसद बड़ा हो गया। चिराग गुप्ता बताते हैं, खिलाड़ी बनना मेरा सपना था, लेकिन जब वो पूरा नहीं हो पाया तब समझ आया कि मेरी भूमिका इससे कहीं बड़ी है। यही सोच आगे चलकर चिराग एकेडमी की नींव बनी। एक ऐसी एकेडमी जहां ग्रामीण इलाकों के बच्चों को सिर्फ क्रिकेट सिखाया ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, अनुशासन और बड़े सपने देखने की हिम्मत भी दी जाती है। आज चिराग एकेडमी से जुड़े कई खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। जो बच्चे कभी मैदान और साधनों के अभाव में पीछे रह जाते थे, आज वही बच्चे बड़े टूर्नामेंट्स में महोबा का नाम रोशन कर रहे हैं। चिराग गुप्ता का सफर बताता है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बनाने का नाम है। उनका अधूरा सपना आज सैकड़ों युवाओं की पहचान बन चुका है और महोबा जिले को नई खेल पहचान दिला रहा है। ये कहानी सिर्फ एक कोच की नहीं, बल्कि महोबा के भविष्य को गढ़ने वाले एक मार्गदर्शक की है। वैसे तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन भारत के लोग हॉकी से ज़्यादा क्रिकेट को प्रेम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग काफ़ी दशकों से क्रिकेट पर ही लोगों का सबसे ज़्यादा प्यार देखने को मिला है और इसीलिए वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अमीर एसोसिएशन है, क्रिकेट एसोसिएशन, वो भारत का BCCI है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी शंभू। आज हम मौजूद हैं इस समय महोबा की एकमात्र क्रिकेट एकेडमी, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को क्रिकेट सिखाया जाता है और उनका ये सपना है कि वो अपने क्षेत्र के बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक जा कर के क्षेत्र का नाम रोशन करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ उत्तर प्रदेश में। आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे है मेरे साथी शंभू। आज हम मौजूद हैं चिराग क्रिकेट एकेडमी बेलाताल में, और जो इस क्रिकेट एकेडमी के कोच हैं, मेन हेड कोच हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है विराट और उनका जो निक नेम है वो चिराग है। कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले तो मैं महोबा न्यूज़ का धन्यवाद कहना चाहूँगा जी। आप हमारे यहाँ आए, इस एकेडमी में बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। चिराग, लगभग मेरी आपसे जो लास्ट मुलाकात थी वो आज से 7 से 8 साल पहले थी। जी जी। उस दौरान आपकी आंखों में मैंने एक स्वप्न देखा था कि आपको एक क्रिकेटर बनना है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का। क्या हुआ? वो स्वप्न कहाँ दफन हो गया और क्यों दफन हो गया और कैसे हुआ? मैंने आज से 9 साल पहले क्रिकेट की जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। मैं दिल्ली में बेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में कार्यरत रहा हूँ, जिसमें क्रिकेट के गुण राजकुमार सर के द्वारा सीखता रहा हूँ। फिर इसके बाद मैंने गाज़ियाबाद में पाठक 100 MPH में अपनी बॉलिंग के वहाँ पे गुण सीखे और ट्रायल दिए। यहाँ वहाँ भी गया खेलने के लिए, अदर स्टेट में भी गया हूँ खेलने के लिए। तो परफॉर्मेंस निकली, कहीं परफॉर्मेंस डाउन रही, कहीं परफॉर्मेंस अप रही। और इसके बाद जब मैं रणजी ट्रॉफी का ट्रायल देने जा रहा था तो वहाँ पे आपने रणजी ट्रॉफी का ट्रायल भी दिया है? जी। अच्छा। वहाँ जा रहा था तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। एक्सीडेंट होने के कारण मेरी अचानक से ये जर्नी बंद हो गई और अच्छा। वहाँ मेरा उसमें पैर टूटा। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना, जब आपके पैर टूटा तो आप डिमोरलाइज नहीं हुए, डीमोटिवेट नहीं हुए?
डिमोटिवेट हुआ हूँ, लेकिन मतलब वहाँ से ये सोच रही है कि अगर मैं नहीं बन सका तो मेरे द्वारा और बच्चे बन सकते हैं, जो कि यहाँ पे उतनी फैसिलिटी बच्चों को मिलती नहीं है एकेडमी या क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि गार्जियंस उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो कम फीस के लिए, और साथ में ये भी होता है कि बच्चे बाहर भेजने के लिए लोग डरते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे अपने द्वारा बच्चों को वो फैसिलिटी दी जाए, बच्चों को ग्राउंड फैसिलिटी दी जाए, नेट प्रैक्टिस कराई जाए, उनको लेदर क्रिकेट में यहाँ लाया जाए, जो कि महोबा डिस्ट्रिक्ट में टेनिस क्रिकेट ज़्यादा चलता है। अच्छा अच्छा जी। तो ये आप बॉलिंग कोच हुआ कर बॉलिंग आपका मेन था बॉलिंग तो बॉलिंग था, तो इसके साथ बैटिंग भी आपने करी कभी? जी, बैटिंग के बेसिक सीखे हुए हैं, ऑलराउंडर की ही कोशिश थी पहले जी। फिर जब मेरा बॉलिंग में ज़्यादा रुझान आया तो फिर मैंने बॉलिंग करना स्टार्ट किया। बॉलिंग स्टार्ट किया तो मैं लेफ्ट आर्म मीडियम पे था। अच्छा, आप लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। ओके। तो फिर मैंने पाठक 100 MPH में जाके, जो कि मेरे अंकित सर कोच हैं, उन्होंने मुझे बॉलिंग टिप्स दिए, बॉलिंग सिखाई और इस काबिल बनाया कि आज मैं बच्चों को यहाँ पे दे पा रहा हूँ टिप्स। लगभग आपके पास इस समय कितने बच्चे यहाँ पर आकर के एकेडमी में सीख रहे हैं? मैंने ये जर्नी आज से 1 साल पहले स्टार्ट की थी, जो कि जिला पंचायत सदस्य अरविंद नायक हैं, उनके यहाँ पे थोड़ा सा जगह मिली थी, उन्होंने मेरे को जगह दी और वहाँ पे ये एकेडमी चिराग क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट की। वहाँ पे मैंने 4 बच्चों से स्टार्ट की थी। 4 बच्चे से होते होते धीरे धीरे जब बच्चे इम्प्रूव किए हैं तो आज मेरे पास लगभग 40 बच्चे क्रिकेट सीखने आते हैं। अभी कोई आपके यहाँ से लगभग जो 40 बच्चे हैं, उन्होंने कोई लेवल का ट्रायल दिया है या सिलेक्शन हुआ है उनका कहीं? अभी इस बार कम से कम 8 से 10 बच्चे UPCA का फॉर्म भरेंगे, जो अंडर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। ओके। उसमें कम से कम अंडर 14 के 8 से 9 बच्चे जाएंगे। और उम्मीद है उन बच्चों से कम 2 बच्चे 3 बच्चे ऐसे होंगे जो UPCA खेलने के काबिल हैं, पहुंच पाएंगे। ट्रायल का क्वालिफाई कर पाएंगे। जी। आपको क्या लगता है कि हमारे क्षेत्र में क्या सबसे ज़्यादा कमी है? क्योंकि आप इसी क्षेत्र से हैं, इसी क्षेत्र में आपने अपने बचपन के दिन शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई, तो शायद आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ आप डिज़र्व करते थे। क्या आपको लगता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी है? सबसे पहले तो यहाँ के जो स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट करनी चाहते हैं लोग। अच्छा। स्पोर्ट्स में सपोर्ट करेंगे तो बच्चे, यहाँ पे काबिलियत की कमी नहीं है, काबिलियत बहुत है, कूट के भरी हुई है। अच्छा, देखा आपने किस तरीके से अभी एक छोटे से बच्चे ने इतना बढ़िया शॉट मारा कि उनके कोच ही बच गए। बचे बहुत बाल बचे कोच, नहीं तो उनके सिर पे ही गिर सकती थी बॉल। तो हाँ, यहाँ पे काबिलियत बहुत कूट के भरी हुई है, लेकिन यहाँ पे स्टेडियम फैसिलिटी गांव में कहीं नहीं मिलेगी आपको, गांव क्या ब्लॉक में भी नहीं मिलेगी, ब्लॉक के जो नगर पंचायत भी हैं वहाँ पर भी नहीं मिलेगा आपको स्टेडियम। तो स्टेडियम के अगर यहाँ पे बच्चों को वो फैसिलिटी मिल जाए तो निश्चित रूप से एथलेटिक्स हुआ और ओलंपिक जैसी चीज़ों में, जैवलिन थ्रो हुआ, शॉर्ट पुट हुआ, इन सब में भी बच्चे भागीदारी अपना कर सकते हैं महोबा डिस्ट्रिक्ट से आने वाले समय में। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे वो सब फैसिलिटी बच्चों को दी जाएं। स्पोर्ट्स का हब बनाना चाहता हूं यहाँ पे, जहाँ पे बैडमिंटन हुआ, शॉर्ट पुट हुआ, जैवलिन थ्रो हुआ, मैं इन सब के कोच भी यहाँ पे रखना चाहता हूँ बच्चे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर खेलने के लिए। अभी हाल में ही आपके इस एकेडमी में एकेडमी का इनॉग्रेशन करने इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन्स वर्ल्ड कप की विजेता क्रांति गौड़ जी आई थी। जी। क्या उन्होंने बच्चों को सिखाया, क्या टिप्स दिए और आपको क्या नसीहत दी? सबसे पहले तो बच्चों को उन्होंने दिनचर्या के बारे में बताया कि अपनी दिनचर्या जितनी अच्छी रखोगे उतना अच्छा है, आप लोग क्रिकेट में ग्रो कर पाएंगे। क्रिकेट इतना हार्ड है नहीं जितना हार्ड लोग मानते हैं, इतना क्योंकि कंपटीशन सिर्फ 10% लोगों में है, खेलते 90% 100% लोग हैं, लेकिन 10% लोग में जो असल में कंपटीशन होता है वो उनके बीच होता है। और अगर आप अपनी कार्य को ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने मुकाम को पा सकते हैं। उन्होंने दूसरा बच्चों को बॉलिंग के टिप्स दिए हैं, बैटिंग के भी टिप्स दिए हैं कि अपने एक डायरी लिखना सिखाया है कि डायरी कैसे लिखते हैं, अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए क्या क्या करें, ये सब चीज़ें उन्होंने आगे यहाँ पे बच्चों को टिप्स दिए। तो ये थे हमारे साथ चिराग क्रिकेट एकेडमी के जो हेड कोच हैं विराट गुप्ता, चिराग भी कहते हैं इनको, जिन्होंने बताया कि हाल ही में जो क्रांति गौड़ इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो विजेता हैं,
क्रांति गौड़ बुंदेलखंड की ही बेटी हैं। उन्होंने आकर के टिप्स दिए। उन्होंने सबसे ख़ास बात क्या कही, उन्होंने कही कि मेहनत जो करेगा ईमानदारी से वही अपने कार्य में सक्सेस हो सकता है। और बात सही है, जो व्यक्ति मेहनत के साथ, अपने लगन के साथ अपने कार्य को डटकर करता है वो एक ना एक दिन अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। आपसे सबसे इसी के साथ महोबा न्यूज़ अपने क्षेत्र के विधायक सांसद से ये अपील करता है कि वे यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड्स अवेलेबल कराएं, सरकार से इसका मुद्दा उठाएं, जिससे कि अगर क्रिकेट ग्राउंड्स होंगे यहाँ पर और तरीके की जो फैसिलिटीज़ होंगी तो वास्तव में बुंदेलखंड का बच्चा भी एक दिन नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर अपने भारत का तिरंगा फहराएगा और बुंदेलखंड के जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसका नाम रोशन करेगा, साथ में महोबा ज़िले का भी नाम रोशन करेगा। आज की खबर में इतना ही। जुड़े रहें महोबा न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आदाब।